पिछले 5 महीने से मार्केट बैक टू बैक रेड था और टूट रहा था, तो लोग कह रहे थे 25 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि बैक टू बैक 5 महीने मार्केट नेगेटिव हो जाए, ये मार्केट बढ़ेगा कब। और अब जब मार्केट बढ़ रहा है, लोग कह रहे हैं अरे कहीं मार्केट का बॉटम तो नहीं बन गया, हमने तो माल ही नहीं लिया, हम तो फंस गए। तो अब लोग जानना चाह रहे हैं कि अभी जो मार्केट में बाउंस बैक आ रहा है, ये एक नई रैली है या फिर एक बुल स्ट्रैप है, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और कब हमें क्या समझना होगा, यही डिस्कस करेंगे आज के अनंत का फंडा के एपिसोड में। काफी इंटरेस्टिंग कंप्लीट एपिसोड होने वाला है। साथ ही साथ आज ही के इस एपिसोड में मैं लॉन्च करने वाला हूं मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर मैंने 1 साल से ऊपर से काम कर रहा था। एक नई बुक है जिसका नाम है द इंडियन स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड। ये एक ऐसी बुक है जो बेसिक से लेके एडवांस तक सारे टॉपिक्स आपके लिए कवर कर देगी। जो आपको जानने की जरूरत है सब कुछ इस बुक में मिल जाएगा। डिटेल में बात करेंगे आगे इस वीडियो में इस बुक के बारे में। इसका लिंक वैसे आपको ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन और पिन काउंटर मिल जाएगा। विद इन 4 to 5 डेज आपको बुक डिलीवर भी हो जाएगी, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। बुक के बारे में हम आगे बात करेंगे, पर पहले हम समझते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है। देखोगे ना, बैक टू बैक 4-5 महीने मार्केट ने नेगेटिव किया। जो इससे पहले 1996 में हुआ था, उसके बाद ऐसा हो रहा था। तो एक मार्केट में बाउंस बैक तो बन भी रहा था। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ा बाउंस बैक इस महीने में आएगा या फिर अगले महीने में, सिर्फ इतना सोचने की बात थी। मार्केट ने कहा भैया तुम सोचते रहो, हम तो बाउंस बैक दे देंगे, और मार्केट ने बाउंस बैक दे दिया। अभी हमने कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था जिसका नाम है कि बॉटम को कैसे स्पेसिफाई करें कि बॉटम बन रहा है। उस वीडियो में रफली आपका ये वीडियो आया था 5 या 6 मार्च के आसपास। उस वीडियो में हमने एक प्रोसेस बताया था जनरल मार्केट ट्रेंड का। उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली यहां पे, अगले 2.5 दिन तक ये लो ब्रेक नहीं हुआ और बाद में वापस से एक फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको यहां पे मिल चुकी थी, जिसकी वजह से यहां पे मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज के अकॉर्डिंग। और आप में से काफी लोगों ने स्पॉट करके मुझे कमेंट्स में भी बता दिया था। तो आंसर इज यस, जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज के अकॉर्डिंग एक बार मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है। अब ये अप ट्रेंड में कब तक बना रहेगा ये आपको समझना जरूरी है, ये समझने के लिए कि जब मार्केट अगर इसे बुल ट्रैप बना दे, जिसकी प्रोबेबिलिटी है, ऑल्दो जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में आ गया है, वापस ये डाउन ट्रेंड में भी आ सकता है, तो वो प्रोबेबिलिटी में क्या होना चाहिए आपका सपोजिट स्टॉप लॉस। देखिए वैसे तो इस कंप्लीट मार्केट में आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 22,060 का लेवल, जो इस कैंडल का लो है, जो आपकी पहली इंपॉर्टेंट कैंडल थी। कभी भी इस कैंडल के नीचे जाता है तो ये आपको कंफर्म कर देगा कि जो अभी अप ट्रेंड में मार्केट में आया था वो एक फेक ट्रेंड था और ये मार्केट डाउन ट्रेंड में वापस से जा चुका है। या फिर मार्केट में जब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज बढ़ने लग जाए, अगर आपको नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज 25 वर्किंग डेज के अंदर मिल जाते हैं, जो हम हमेशा सर्च करते हैं 6 से 8 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज, तो जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। ये 2 सिनेरियो होते हैं। आपको क्या करना है, वैसे तो देखा जाए तो अल्टीमेट स्टॉप लॉस 22,060 का होता है। मैं आपको एक डिफेंसिव स्टॉप लॉस देता हूं, जो एरिया के नीचे जाते ही आपको मानना है कि ये जो रैली आई थी ये आपको ट्रैप करने के लिए आई थी। बाय द वे, जिस तरीके की अभी ये रैली और बाउंस बैक चल रहा है ना, काफी सारे लोग धीरे धीरे यहां पे बुलिश होते जाएंगे और इन बुलिश लोगों को फंसाना होगा, तो मार्केट अब वापस से नीचे धीरे धीरे नहीं आएगा। आप सोचो ऐसे धीरे 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 करता है, नहीं, चट फट एकदम चट, मतलब 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर मार्केट 5 दिन की रैली को खत्म कर देगा, 6 दिन की रैली को 3 दिन में खत्म कर देगा, 10 दिन की रैली को 5 दिन में खत्म कर देगा। मतलब स्पीड ऑफ फॉल बहुत तेज होगी। वो आपको इंडिकेशन देगा कि ये कंप्लीट बुल्स को ट्रैप किया जा रहा है। पर अभी के लिए आप ये मान सकते हो, जब तक एटलीस्ट 22,600 के ऊपर है तब तक हम बुलिश काम करने की साइड जाएंगे और बुलिश ही मेंटेन करेंगे अपने स्टैंड को। ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना अभी फॉर द टाइम बिंग। और यहां पे रिवर्सल करने के लिए एक ऐसी कैंडल मिलेगी जहां पे गैप अप होगा, मार्केट ऊपर जाएगा पर खींच के नीचे आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बनी रहती है। आई होप आप समझ चुके हो। निफ्टी के लेवल पे ये है आपका अल्टीमेट लेवल और 22,600 के ऊपर ऊपर तो एटलीस्ट हमें अननेसेसरी शॉर्ट करने का प्लान नहीं करना चाहिए। अगर हम बैंक निफ्टी को स्टडी करते तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस आ रहा है 40,400 पे। इसके ऊपर एक नई स्टडी बनती है, ये एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस के पास बैंक निफ्टी पहले पहुंचा है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर यहां पे कल या परसों के दिन थोड़ा बहुत रिवर्सल देना हुआ, एक बार बड़े रिवर्सल से पहले एक छोटा सा रिवर्सल देना हुआ, तो बैंक निफ्टी विल बी दी लीडिंग इंडिकेटर। इस चीज को आप समझ लीजिएगा, इस चीज को मान लीजिएगा, ये आपको क्लियरली दिख रहा है। अभी तक विक्स पे कोई हलचल नहीं आई है, रैदर विक्स एकदम लो पे जा रहा है, मतलब लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं हो रही। मैं कह रहा हूं होगी टेंशन, जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। पर अभी जो ये साइकिल चल रही है ना, बियर रन में जब बाउंस बैक आते हैं, पहला होता है 2.5 दिन का, दूसरा होता है 10 दिन का और तीसरा होता है रफली 21 दिन के आसपास तक का। ये अब 10 दिन का बाउंस बैक है या फिर 21 दिन का, वो डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर। उसके बाद
आपको तो जनरल मार्केट ट्रेंड को फॉलो करते रहना है, पर एट द सेम टाइम ये भी समझना है कि वैल्यूएशन और बाकी सारे ग्लोबल फैक्टर्स, ग्लोबल इंडेक्स को मिला ले तो ये जो कंप्लीट रैली का अभी खत्म हो रहा है, यहां पे ऐसा लग रहा है कि खत्म हो गई ये करेक्शन और बाउंस बैक के लिए आ गया, ये धोखा भी हो सकता है बिकॉज ग्लोबल लेवल पे ऐसे सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं। कई बार आपको क्या होता है, जो आपने पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है, जनरल मार्केट ट्रेंड एकदम सही है, उसने आपको परफेक्ट अप ट्रेंड दिया, उसके बाद आपने यहां पे कमा भी लिया अप ट्रेंड में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पे सोचते हुए समझोगे तो बेटर रहेगा, आप रेडी रहोगे। जनरल मार्केट ट्रेंड तो वापस से चेंज हो जाएगा अगर मार्केट को चेंज होने की जरूरत पड़ी तो, आपको भी उसके साथ चेंज होना है, इस चीज को इंपॉर्टेंस देते हुए आप समझ लीजिएगा। तो हां, ये ट्रैप हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी अभी भी हाई है। अब हम इससे पहले आगे जाए, मैं आपको बुक के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले तो ना, आप में से कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि आनंद, बुक के आने के कुछ दिनों बाद डिस्काउंट आ जाता है। मैंने इस बार स्पेसिफिकली इंश्योर किया है कि डिस्काउंट एटलीस्ट जो स्टार्टिंग में ले रहा है उनको ज्यादा मिले, बाद में डिस्काउंट आए या नहीं आए, अभी आपको 20 से 30% का डिस्काउंट ऑलरेडी बुक पे मिल जाएगा, तो ये आप चेकआउट कर लीजिएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बुक को बनाने में मैंने पर्सनली सबसे ज्यादा मेहनत करी है, 1 साल से ऊपर लगाया है। इस पर्टिकुलर बुक का एक एक पेज मैंने खुद ने बैठ के लिखा है, जिसमें बहुत टाइम लगाया है, बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ कवर कर दिया है। मतलब आप स्टार्ट करोगे इस बुक को ना, तो मैं खुद कह रहा हूं, आपको लगे आनंद ये तो मुझे आता है, ये मुझे आता है, पहले 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज, 40 पेज तक लगेगा, ये तो आता है। फिर जैसे धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, आपको लगेगा अरे ये तो नई चीज सीख ली, ये तो नई चीज सीख ली। ऐसी ऐसी चीजें भी इस बुक में मैंने डाल दी है जो मैंने अभी से पहले कभी डिस्कस नहीं करी। किस तरीके से बेसिस बनते हैं, किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से साइकोलॉजी काम करती है, इतना रेफरेंस लेके मैंने इस बुक में कंटेंट डाला है, इतनी अमेजिंग अमेजिंग चीजें डाली है कि आपको मजा आ जाएगा। तो ये मस्ट रीड बुक हो जाती है आपके लिए। इवन मैं तो कहता हूं कि अगर आप अपनी फैमिली में किसी इस बुक को गिफ्ट करोगे, किसी को ये बुक, और वो बिगनर है, वो भी सब कुछ सीख जाएगा और बोलेगा 1 हफ्ते बाद आपको सिखा देगा वो बिठा के, इतनी अमेजिंग ये बुक और सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। तो आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। स्टार्टिंग के यूजर्स में रफली 500 यूजर्स, तो आई एम स्पेसिफिकली इंश्योरिंग कि 20 से 30% के बीच का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाए, क्योंकि स्पेशल 500 होते हैं मेरे सबसे पहले 500 लोग जो इस बुक को बाय करते हैं। तो आप इसको बाय कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, बहुत मजा आएगा। मुझे पर्सनली अपनी सारी तीनों बुक में से सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस इस बुक में है कि हर एक पर्सन के लिए ये पर्टिकुलर बुक रेलेवेंट होने वाली है। नेक्स्ट हम फाइनली बात कर लेते हैं मार्केट के ऊपर ही। तो मार्केट के आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स पता चल गए हैं। कल के दिन के अगर हम इंट्राडे की बात करें, इंट्राडे की स्टडी करें, तो इंट्राडे के लिए आपके लिए सिंपल से 23,000 के राउंड फिगर का लेवल इंपॉर्टेंट रहता है, जिसके नीचे जाते ही एक बार इंट्राडे में आपको थोड़ा सा शांत होना चाहिए। मैं तो यहां पे ये कहूंगा कि अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप की बात कर रहे हो, ऐसे स्टॉक्स थे आप फंसे हुए थे, वहां पे आपको निकलने के मौके मिल रहे हैं, आप ओवर लेवरेज हो रखे थे, इस रैली को उस चीज के लिए यूज करना चाहिए, ना कि अभी क्या हुआ है, अभी तक लोगों ने माल खरीदने की तो हिम्मत करी नहीं। पुराना माल बेचूं नहीं बेचूं, थोड़ा सा कॉस्ट पे आ जाए, पूरी कॉस्ट पे तो नहीं आएगा। अगर आपने 100 रुपए का माल लिया था, वो 50 रुपए हो गया था, वापस समझो कि वो 100 रुपए हो जाएगा, नहीं होगा। अगले 2, 5, 6 महीने तो आसानी से नहीं देगा वो आपको एग्जिट, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूं, बट मुझे ऐसा लगता है। पर आपको कहां कहां पे धीरे धीरे एज अ पोर्टफोलियो बना के एग्जिट मिल रही है, उसको ध्यान रखिएगा। मोर देन दैट, एक और चीज ध्यान रखिएगा, आप जब कोई काम करते हो, सपोज करते कुछ काम आपने इस साल की स्टार्टिंग में किया था, अब साल का एंड हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर का, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूं, काफी काम आएगा आपके। अगर आप चाहते हो कि इस कंसेप्ट के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो वो भी मुझे कमेंट करके यस टाइप कर दीजिएगा, वीडियो बनाएंगे। बट अभी आप शॉर्ट में समझ लो, आपका एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अगर आपने अपने स्टॉक को लॉन्ग टर्म कर दिया, मतलब उसके होल्डिंग पीरियड को बढ़ा दिया और वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कभी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं होता है, आपको लॉस होगा। अगर आपको अपना लॉस एक्यूमुलेट करना है, अगर आपको अपनी फाइल में लॉस करना है, आपको पता है यार लॉस तो हो ही रहा है मेरा, तो हमेशा बेटर होता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किया जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी सेट ऑफ हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ तो सेट ऑफ ऑब्वियसली हो ही जाएगा, उसको तो छोड़ ही दीजिए, उससे तो सब सेट ऑफ हो जाएगा। पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ हो सकता है। अगर आपको किसी स्टॉक को बाय करे हुए ऑलमोस्ट हो गया है 11 महीने 12 महीने, या लॉन्ग टर्म वो होने वाला है, बहुत क्लोज है लॉन्ग टर्म होने के लिए, तो उसको लॉन्ग टर्म ना करके अभी एक बार उसको क्लोज कर दिया जाए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ले लिया जाए और फिर बाद में वापस से परचेस कर लिया जाए, ताकि वो शॉर्ट टर्म का शॉर्ट टर्म ही बना रहे और आपका काम भी हो जाए। आई होप आप समझ रहे हो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और आप अभी इस मार्केट में समझ रहे हो कि यार मेरे को तो फोमो हो रहा है कि यार मैंने तो कुछ परचेज नहीं किया,
तो इसलिए कह रहा हूं कि जब मार्केट टूटता है आपको रेगुलरली अपनी एसआईपी को डबल करना है। आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में काम नहीं करना तो आप निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड को स्टडी कर सकते हो। मैंने आपके लिए एक एचडीएफसी का जो वन ऑफ द बेस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो सकता है, बहुत सिंपल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे जाके भी आप उसे चेकआउट कर सकते हो। आप खुद इन्वेस्ट करना चाहते हो, सीधा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चेकआउट करके खुद को स्टडी करके खुद अपने एडवाइजर की सलाह लेके प्रॉपर्ली स्टडी करके काम कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।